शाहीन अफरीदी ने एक एक चीज खुल के बता दी और जब से उन्होंने ये बातें की हैं सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग के ऊपर चल रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने क्या बातें की हैं, ऐसी क्या न्यूज शेयर की है, आए जरा मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको कह सकता हूँ कि जब आप ये बातें सुनेंगे तो आप भी इमोशनल हो जाएंगे। अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो कर ले, वीडियो को भी लाइक कर ले। अब ये कहानी आई तो आई कहां से? सबसे पहले तो ये बात आती है, आप सब जानते हैं कि लाहौर कलंदर की जो टीम का जो आपस में बॉन्डिंग है ना, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके ओनर्स का इनके साथ बड़ा ज्यादा लिंक है और ऑलरेडी जो ओनर है उनके भाई जो होते हैं वो टीम के साथ हर टाइम होते हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू किया शाहीन अफरीदी के साथ, आप कह सकते हैं एक पॉडकास्ट किया, जिसके अंदर वो शाहीन अफरीदी से उन चीजों के ऊपर बातें कर रहे थे जो पास्ट में हो चुकी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको ये बात नहीं पता होगी, शाहीन शाह अफरीदी ने अब बताइए, जब वो 12-13 साल के थे इनके घर के ऊपर 2 दफा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। जी हाँ, शाहीन अफरीदी के घर के ऊपर 2 दफा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। ड्रोन अटैक्स, आपको याद होगा हम बचपन में सुनते थे कि ड्रोन के हमले पाकिस्तान के अंदर होते हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी भी उस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जिनके ऊपर ड्रोन के असर आए थे। इसी के साथ साथ इनके फादर के ऊपर 3 दफा ये अटैक हुआ है और उसके बावजूद वो कितने स्ट्रॉन्ग बन के निकले। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो क्रिकेट है ना वो हम सबके पैशन के अंदर है, हमारे गांव के अंदर क्रिकेट को बड़ा ज्यादा पसंद किया जाता है और हमने सोचा भी नहीं था कि लेकिन हम इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। इसी के साथ साथ फिर शाहीन शाह अफरीदी से जो लाहौर कलंदर के जो बंदे थे उन्होंने सवाल किया कि आप ये बताएं, समीन राणा साहब का ये सवाल था कि आप ये बताएं, आपने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट के बाद से थरथल्ली सी मच गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या ट्वीट था। शाहीन शाह अफरीदी ने ट्वीट किया था, सोचना भी मना है, सोचना भी मना है। ये कब की बातें, जब पहली दफा बातें शुरू हुई थी कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दिया जाए, ट्रेंडिंग पे चल रही थी। एक बंदे ने कैंपेन शुरू की थी, एक पूरे जिसे कहते हैं ना, आप कह लें लोबी ने कैंपेन शुरू की थी बाबर आजम के अगेंस्ट। तो शाहीन शाह अफरीदी ने, और ये बातें भी फैलाई जा रही थी कि शाहीन अफरीदी और बाबर के दरमियान में लड़ाई होगी, शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कैप्टन बनने को आ रहे हैं। तो उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने जिसे कहते हैं ना ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया था, सोचना भी मना। उसके बाद उन्होंने रिजवान बाबर और एक अपनी तस्वीर भी लगाई थी, तो उसी से रिलेटेड कमेंट था। तो उसके बाद समीन राणा साहब ने कहा ये ट्वीट के बाद आपको पता ही है इसकी वजह क्या थी, ये बताएं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारी टीम का जो हैशटैग था वो भी सोचना सोचना भी मना है। इसी के साथ साथ ये मैंने बाबर आजम के लिए किया था। बाबर आजम और रिजवान मेरे भाई हैं और भाई मेरी ताकत होते हैं। अच्छा टाइम भी हर किसी के पास आता है, अच्छे टाइम में हर कोई आपके साथ होता है, बुरे टाइम में कोई आपके साथ नहीं होता। बाबर आजम एक मुखलिस कैप्टन था, बाबर आजम एक मुखलिस कैप्टन था। उसकी कैप्टनसी के अंदर वो पूरी जान लगाता था पाकिस्तानी टीम जीते। ये शाहीन शाह अफरीदी बातें कर रहे हैं। उन्होंने इस चीज को क्यों खुल के बयान किया? क्योंकि उनके ऊपर ये इल्जाम लगा हुआ है ना कि शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम की कैप्टनसी हटवाने के अंदर हाथ लगाया है। तो अब उसको वो बता रहे थे, खुल के बता रहे थे। कहते कि ना, फिर एक ये भी बात आई कि बाबर और आपकी टीम के दौरान, जिसको कहते हैं ना एशिया कप के दौरान लड़ाई हो गई थी, तो उन्होंने ये भी कहा कि हम तो वीडियोस देख के ना हंसते थे कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। बाबर भी सीनियर प्लेयर है, मैं भी प्लेयर हूं, तो हम लोग जो टीम के साथ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं वो टीम की भलाई के लिए बातें कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ रहे हैं। उन्होंने चीज को इसको भी क्लियर किया जो बाबर और शाहीन के दरमियान में लड़ाई की वजह बनी थी। एक बंदे ने, आपको पता ही होगा, उन्होंने न्यूज फैलाई थी कि आपस में बड़ी खतरनाक किस्म की लड़ाई हो गई है, तीसरे बंदे ने आके बचाया। एट द एंड उन्होंने यही चीज को कंक्लूड किया कि मुझे समझ नहीं आती कि क्यों इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है। समीन राणा साहब भी कहते हैं कि सोशल मीडिया बहुत बड़ी वजह बनती है आप लोगों के लिए फैसले करने के अंदर। तो उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही फैसले हो रहे हैं। और शाहीन अफरीदी ने ये कहा कि अगर मैं बोलूंगा तो बड़े सारे मेरे जो भाई हैं वो नाराज हो जाएंगे। तो अब बड़ी सारी बातें आगे भी खुल के सामने आ सकती है, लेकिन एक चीज तो शाहीन शाह अफरीदी ने क्लियर कर दी, वो ये थी कि शाहीन, बाबर और रिजवान चाहे लोग जितनी भी बातें करें, ये एक थे, ये एक हैं और ये एक ही रहेंगे। अब बातें ये भी चल रही कि शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप में एक अपनी टीम बनाना चाहते हैं। अब जो परफॉर्मेंस चल रही है लाहौर कलंदर की, उसके बाद वो बड़े फैसले करने से डर भी रहे हैं। ये भी बातें चल रही है, क्या शाहीन शाह अफरीदी अपने फैसले कर पाएंगे? क्योंकि कैप्टन वही है, उनके ऊपर दारोमदार आना है। अब वो कैसी टीम बनाएंगे ये वही उसके जिम्मेदार होंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा।